प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और इतिहास रचने जा रहा है कि तीसरी बार लगातार नरेंद्र भाई मोदी जो है वो प्रधानमंत्री। ठीक है राहुल जी, आपने विस्तार से अपनी बात कह ली है। हम साथ साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब दीपेंद्र हुड्डा जश्न मना रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, अपने परिवार के साथ, भावुक नजर आ रहे हैं। तो जो जो उम्मीदवार जीत रहे हैं वहां खुशी की लहर देखी जा रही, जश्न देखा जा रहा है। तो चंडीगढ़ की बात कर लेंगे। मतगणना केंद्र के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। रुझान के मुताबिक करीब 2500 वोट से कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष तिवारी आगे हैं। 15 राउंड हो चुके हैं काउंटिंग के, लेकिन परिणाम घोषित नहीं हो पाए हैं। बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार मतगणना केंद्र के अंदर उपस्थित हैं और नारेबाजी इस वक्त कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो रुझान बता रहे हैं कि कांग्रेस आगे है, मनीष तिवारी करीब 2500 वोट से आगे चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त परिणाम को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है, जिसके चलते कांग्रेस के कार्यकर्ता मतगणना केंद्र के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। मेरा है ओर है और दीपेंद्र हुड्डा ने 3,21,000 से ज्यादा वोटों से लीड रखी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, करनाल से मनोहर लाल की ये बड़ी जीत। अब ये जीत के जो आंकड़े हैं, परिणाम जो है वो सामने आने लगे हैं। करनाल से मनोहर लाल 2,17,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो अंबाला से कांग्रेस के वरुण चौधरी जीत के करीब हैं। बंतो कटारिया बीजेपी प्रत्याशी हार के करीब और वरुण चौधरी यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं अंबाला से। तो ये बड़ी खबर कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल जीत की ओर हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। नवीन जिंदल ने करीब 30,086 वोट की बढ़त जो है वो बनाई हुई है और फरीदाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर यहां पर करीब 1,62,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम से बीजेपी के राव इंद्रजीत भी जीत के करीब हैं। तो ये बड़ी खबर, शुरुआत में राज बब्बर और राव इंद्रजीत के बीच कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही थी। आंकड़ा बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे राव इंद्रजीत यहां पर बढ़त बताते हुए आगे बढ़े और लगभग अब जीत की ओर। और अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्थिति जो है वो सिरसा और रोहतक में ही साफ हुई है। सिरसा से कुमारी शैलजा जो है जीती है। वहीं अगर हम बात करें रोहतक की, तो दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर लगभग 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, करनाल से मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की यहां से जीत। अंबाला से वरुण चौधरी जीत के करीब हैं। हिसार से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश जीत की तरफ हैं। तो 57,736 वोटों से जयप्रकाश आगे चल रहे हैं। नवीन जिंदल भी जीत की ओर हैं। तो हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान हुए, छठे चरण में मतदान हुए। 4 जून आज परिणाम का ये दिन। जनता का जनादेश अब सबके सामने है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रखे हैं। तो कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से करीब 1,62,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से बीजेपी के राव इंद्रजीत भी जीत के करीब हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। लगातार करीब 77,500 वोटों से लीड ले रहे हैं राव इंद्रजीत। और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा भी बड़ी जीत की ओर है। हालांकि हुड्डा समर्थक यहां पर जश्न मनाते हुए नजर आ रखे हैं। 3,21,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त उन्होंने बनाई है। तो करनाल से मनोहर लाल बड़ी जीत की ओर, ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा से इनका मुकाबला था, लेकिन करनाल से मनोहर लाल यहां पर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो लगातार आप पल पल की अपडेट हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। हर एक सीट पर हम लगातार आपको रुझान बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप हरियाणा की सभी सीटों पर ये जो अपडेट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद की अगर बात करें तो बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर बड़ी जीत की ओर है और कृष्णपाल गुर्जर करीब 1,62,000 वोटों से आगे है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम की अगर बात करें तो बीजेपी के राव इंद्रजीत भी जीत के करीब हैं। करीब 77,500 वोटों से लीड ले रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा बड़ी जीत की ओर है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हुड्डा समर्थकों में यहां पर जश्न का माहौल। दीपेंद्र हुड्डा 3,21,000 से ज्यादा वोटों से यहां पर जीत रहे हैं। करनाल से मनोहर लाल बड़ी जीत की ओर हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मनोहर लाल 2,17,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। और देखिए तस्वीरें उस दौरान की है जब जश्न का माहौल जो है दीपेंद्र हुड्डा की आवाज पर देखने को मिला है और किस तरह से जश्न जो है मनाया गया है पूरी पार्टी में ही। अगर कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस में भी खुशी की लहर नजर आई। इस बीच बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए बात अगर हरियाणा की करें तो जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने की थी शायद उस हिसाब के नतीजे नहीं आ पाए हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरह से 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कराई थी, इस बार बीजेपी को कम में संतोष करना पड़ेगा और ये आंकड़े भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच जश्न की तस्वीरें भी सामने आई किस तरह से। चलो इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल आगे चल रहे हैं, किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, अपडेट भी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल राजश्री, नवीन जिंदल भाजपा प्रत्याशी 32,000 वोटों से जो है आगे चल रहे हैं और काफी उत्साह जो है जोश जश्न मनाया जा रहा है। और अभी कुछ ही देर में नवीन जिंदल जो है पोलिंग जो मतगणना जो केंद्र बनाया गया था वहां पर अभी कुछ ही देर में साथ पहुंचेंगे। देखिए बात की जाए तो नवीन जिंदल को अभी तक जो है 5,34,647 वोट मिले हैं और वहीं सुशील गुप्ता जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे उन्हें 5,26,47 जो है वोट जो मिले हैं और एनएलओ के अभय सिंह चौटाला 76,667 वोट जो है उन्हें मिले हैं और अभी फाइनल डिसीजन अभी कुछ ही देर में जो है दे दिया जाएगा। और लेकिन बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल बना है। देखिए जिस तरह से 2019 के चुनाव की बात की जाए तो यहाँ से नायब सिंह सैनी जो है 3,87,000 वोटों से जो है विजयी रहे थे। उसके मुकाबले अब की बार जो है नवीन जिंदल जो है काफी कम मतों से जो है जीते हैं। देखिए वोट का मार्जिन जिस तरह से कहा जा रहा था कि 4 से 5 लाख वोटों से जो है जीतेंगे, लेकिन अभी जो रुझान जो अभी सामने आया है कि 32,000 से जो है नवीन जिंदल आगे चल रहे हैं और कुछ ही देर में फाइनल कुछ रिएक्शन अब तक इस पर जो रुझान सामने आया उस पर किस तरह का रिएक्शन मिल सका है? बिल्कुल, देखिए जो नवीन जिंदल के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो उनके कार्यालय से रोड शो एक निकाला जा रहा है जो अभी कुछ ही देर के बाद जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो शूटिंग हॉल जो बनाया गया है, केंद्र बनाया, मतगणना केंद्र बनाया गया है, वहां पर जो है पहुंचेगा और कुछ ही देर के बाद जो है डिसीजन, फाइनल डिसीजन कुछ जो प्रशासन के द्वारा दे दिया जाएगा। और अभी भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल जो है बना हुआ है। हरियाणा की बात की जाए तो 10 सीटों में से जो है 5 कांग्रेस को जो है गई है। गगन बने रहेगा हमारे साथ, लगातार स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान निशांत जो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुरुक्षेत्र की ही अगर बात हो रही है निशांत जी, तो कहाँ कमी रह गई? सुशील गुप्ता काफी पीछे, किस तरह की टक्कर मान रहे हैं क्योंकि नवीन जिंदल लगभग जीत की तरफ है? देखिए 31-32 हजार का मार्जिन है जो भी 2% टोटल वोटिंग के हिसाब से है। नवीन जिंदल जो वहां से 2 बार सांसद रहे, उन्हीं के गढ़ में जाके, उन्हीं की लोकसभा में जाके सुशील गुप्ता जी ने 5 लाख से ज्यादा वोट लिए। ये बहुत बड़ी बात है। हमने 3.5 महीने जाके कुरुक्षेत्र लोकसभा में सबके आगे अपनी बात कही, सबसे ज्यादा जनसभाएं करी, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया डॉक्टर सुशील गुप्ता को। मुझे लगता है ये कुछ एक कमी कुछ हमसे रह गई होगी जो 1-2% से हम इस वोटिंग से रह गए।
लेकिन एक बात समझने की यह है कि नवीन जिंदल उस कैंडिडेट को कुरुक्षेत्र ने आज जिताया है जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सबके सामने कोयला चोर कहा, जिसके अंदर नवीन जिंदल की जनसभाओं में लोगों ने खालियां कुर्सियां देखी, 500-600 कुर्सियों पे कोई नहीं बैठा होता था। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि किस तरीके से वो 32,000 वोटों से जीते हैं। मुझे लगता है कुछ ही देर में ये तो पता लगेगा। जनता ने तय किया है, जनता का जनादेश है, इसे कह सकते हैं आप। लेकिन ओवरऑल अगर ट्विटर पे सुशील गुप्ता जी ने और मीडिया ने भी डाला है कि कई जगहों पे कई सीट्स पे कोई इश्यूज चल रहे हैं। दिल्ली में सोमनाथ भारती जी ने भी डाला है और कुरुक्षेत्र में भी ये बात चल रही है। तो मुझे लगता है आधे घंटे या 1 घंटे तक थोड़ा सा रियल पिक्चर पता लगेगी। चलिए ठीक है, इस पर नजर बनी रहेगी। निशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लगातार जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो परिणाम सामने आ रहे हैं और हरियाणा न्यूज पर पल पल की अपडेट भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। सृष्टि बिल्कुल राष्ट्रीय, और देखिए कुरुक्षेत्र सीट का आप जिक्र कर रहे थे। देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े जिन्होंने इस पर अपना रिएक्शन भी दिया। हालांकि वो कह रहे हैं कि मार्जिन जो सीट पर नजर आया है उससे ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को जनता का प्यार मिला है, यानी कि हालांकि उम्मीद तो थी जीतने की लेकिन कुछ कमी रह गई है, उस पर विचार करेंगे। कुरुक्षेत्र सीट का यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं। इसके साथ ही हिसार की बात करें, कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश की जीत हिसार में हुई है और देखिए कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है। 2019 के मुकाबले 2024 के जो रुझान या नतीजे धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेटर हुई है और इसकी उम्मीद भी कांग्रेस कर रही थी। एक बड़ी खबर भी यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर सामने है। 63,381 वोटों से जीते हैं जयप्रकाश। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, रिजल्ट ब्रेकिंग। हिसार से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश की जीत हुई है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। हिसार से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश यहां पर जीते। सबसे अहम बात यह है कि सृष्टि इस सीट की अगर हम बात करें तो रणजीत चौटाला को मैदान में उतारा बीजेपी ने। मनोहर कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, विद्युत विभाग इन्हें दिया गया था, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। और सबसे अहम बात यह है कि रानिया से विधायक रहे हैं, उसके बाद ये बीजेपी में शामिल हुए। निर्दलीय इन्होंने रानिया से चुनाव जीता था और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए इन्हें टिकट दिया लेकिन हार गए। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश इस सीट से जीते हैं। हिसार बृजेंद्र सिंह की वजह से भी काफी चर्चाओं में रहा था। जब लोकसभा चुनाव को लेकर जब टिकट जारी हो रहे थे, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो रहा था, उस वक्त भी बृजेंद्र सिंह के पूरे परिवार ने कांग्रेस पार्टी दोबारा ज्वाइन किया और बीजेपी की तरफ से मुकाबला कड़ा था। जेजेपी और इनेलो भी कहीं ना कहीं सांसद रहे, टिकट नहीं मिली, उसके बाद वो कांग्रेस में आ गए। तो ये सीट काफी हॉट सीट रही, काफी सुर्खियों में रही, लेकिन ये बड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिला और कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश की जीत हुई है हिसार से। तो ये बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें। राष्ट्रीय चौटाला फैक्टर का भी जिक्र हो रहा था बार बार, किस तरह से आपस में ये लड़ रहे हैं। जननायक जनता पार्टी की बात हो या इनेलो की बात करें इस सीट से, तो क्या लगता है कि इस नतीजे की उम्मीद की होगी खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी? देखिए, रणजीत चौटाला से जब भी बातचीत की जाती थी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे। हिसार पर काफी तरह से यहाँ पर कैंपेनिंग की गई थी, चुनाव प्रचार किए गए थे। कांग्रेस ने भी पूरा जोर यहाँ पर लगाया था और परिणाम सबके सामने। जनता का ये जनादेश, हिसार से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश की जीत यहाँ पर हुई है। अगर ओवरऑल हम देखें तो सिरसा पर स्थिति साफ हो गई है, रोहतक पर भी स्थिति लगभग साफ है, अब हिसार पर भी स्थिति लगभग साफ है यहाँ पर। और देखिए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हिसार से मेरे सहयोगी अमित वर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले तो ये बताइए कैसा माहौल वहां पर नजर आ रहा है? क्या जश्न पार्टी की तरफ से मनाया जा रहा है? कैसी तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, 12 बजे ही यहाँ पर जयप्रकाश के समर्थकों ने अपना जश्न मनाना शुरू कर दिया गया था, क्योंकि जिस प्रकार से लगभग शुरू के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश ने बढ़त बनाई है और उसके बढ़त के बाद वो एक बार भी कभी भी पीछे नहीं हुए थे, जिसके बाद जो लीड थी लगातार बढ़ती गई और लास्ट में जो लीड हुई है और लगभग 60,000 के आसपास यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई, जिसको देखते हुए जो आंकड़े बीजेपी ने माना, जो जीत का जो कांग्रेस जीता है वह आंकड़े बिल्कुल बीजेपी के विपरीत आंकड़े आए, क्योंकि बीजेपी का इतना अनुमान नहीं था। बीजेपी का अनुमान था लगभग 20 से 25,000 की यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी द्वारा जीत की जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से 2 आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े आए, क्योंकि जहाँ पर हिसार से लगभग रोक रहे हैं, आपको रोक रहे हैं क्योंकि इस बीच एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर जो है सामने आ गई है। बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी, बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी, ये जानकारी सामने आई है।
नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब तक अगर हम आंकड़े देखें तो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अगर हम बात करें सृष्टि, तो बीजेपी मुख्यालय में शुरुआत से ही कार्यकर्ता जो है वो जुटना शुरू हो गए थे। इससे पहले बीजेपी एक हाई लेवल मीटिंग करती हुई नजर आई थी, जिसमें अमित शाह थे, तरुण चुग थे, विनोद तावड़े थे। तो ये हाई लेवल मीटिंग भी हो गई है। अब उसके बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पहुंचेंगे, तो कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच सकते हैं, संबोधित करेंगे यहां पर कार्यकर्ताओं को। अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। 5:30 बजे के लगभग राहुल गांधी यहां पर खड़गे और सोनिया गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए थे। अब बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं, ये अहम बात होगी, तो इस पर भी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। बीजेपी मुख्यालय जब पहुंचेंगे उसके बाद उनका ये संबोधन होगा। देखिए, और राष्ट्रीय, जिस तरह से आपने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया, कांग्रेस हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खासतौर पर बात अगर राहुल गांधी की करें तो थोड़े संतुष्ट वो नजर आए हैं। एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर नजर आ रहा था कि बीजेपी को हमने कहीं ना कहीं जिस तरह की वो बात कर रहे थे उससे ये जाहिर हो रहा था कि बीजेपी को उन्होंने सबक सिखाया है। ऐसी उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो नजर आ रही थी। और इसके बाद अब नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। देखिए, पार्टी मंथन तो जरूर करेगी, विचार करने का समय आ गया है, क्योंकि बात सिर्फ हरियाणा की ही नहीं है, उत्तर प्रदेश की भी करे, अन्य राज्यों की भी बात करें राष्ट्रीय, तो बीजेपी को जिस तरह से 19 में जीत मिली थी उससे कम ही यहां पर बहुमत के आंकड़े की बात बार बार सामने आ रही थी कि क्या बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा पार कर पाएगी, ये सवाल लगातार उठ रहे थे। लेकिन जिस तरह से एनडीए को लेकर नरेंद्र मोदी जो हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि 400 पार होगा, 400 पार का आंकड़ा जो है एनडीए पार करेगी, उस हिसाब से अभी जो तस्वीरें सामने आई हैं या नतीजे जहां जहां से सामने आ गए हैं वो लग नहीं रहा, वो बहुत बड़ा बयान जो है 400 पार वाला इस वक्त नजर आ रहा है। और इस बीच अगर इंडी गठबंधन की बात करें जिसमें राहुल गांधी का जिक्र हो या फिर ममता बनर्जी ने भी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ममता बनर्जी उसमें उनके अंदर भी एक अलग ही कहा जा सकता है खुशी नजर आ रही थी। उनकी बातों में भी ये साफ झलक रहा था कि जो कोशिश इंडी गठबंधन की थी या जो मकसद इंडी गठबंधन का था वो कहीं ना कहीं। बंगाल की अगर हम बात करें तो टीएमसी, अगर कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल में कांग्रेस कहीं पर नहीं है, ये ममता बनर्जी ने कहा था। तो इंडिया अलायंस में कुछ लूप होल्स भी देखने को मिले थे, यही कारण है कि वो 235 तक ही पहुंच पाई। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया, जो एनडीए और बीजेपी का दावा था वो वाकई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पिछले साल 19 की अगर हम बात करें, पिछले चुनाव की 2019 में कुल मिलाकर बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार अगर हम पूरे एनडीए की बात करते हैं तो वो 300 का आंकड़ा भी अभी तक क्रॉस नहीं कर पाई है। अमित वर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अभी किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? जश्न के को लेकर क्या तैयारी कर ली है कांग्रेस पार्टी ने? जी बिल्कुल, कांग्रेस ने जश्न को लेकर पूरी तैयारी की हुई है। बात की जाए तो लगभग कार्यकर्ता अभी भी महावीर स्टेडियम में बाहर जमा होने शुरू हो गए और लगभग कांग्रेस के जो कांग्रेस भवन की बात की जाए, हिसार के अंदर कार्यालय बना हुआ है, वहां पर काफी संख्या के अंदर फुल जोर से तैयारियां की जा रही है। जब यहाँ पर लगभग 1 घंटा 2 घंटे के बाद जयप्रकाश पहुंचेंगे तो उसका यहाँ पर फुल जोर से स्वागत किया जाएगा, जिसको देखते हुए कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। और जो नतीजे आज आए हैं वो बीजेपी को चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर जीत का दावा किया जा रहा था कि बीजेपी 100% जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा सीएम, पूर्व सीएम के अलावा नहीं पहुंचा है। लेकिन बीजेपी की बात करें, यहाँ पर बड़े चेहरे यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला के प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री की बात की जाए या सीएम की बात की जाए या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, वो प्रचार करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। लेकिन जिस प्रकार से जो आंकड़े चुकाने वाले आंकड़े आए हैं वो बिल्कुल चुकाने वाले आंकड़े हैं, जिसको देखते हुए जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो बिल्कुल खत्म रह गए हैं, क्योंकि आंकड़े बिल्कुल विपरीत आए हैं। ठीक है, चलिए नजर बनाए रखिएगा, इस पर भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो हिसार सीट का हम जिक्र कर रहे हैं लगातार, जैसा कि अमित भी कह रहे थे, सृष्टि की पहले ही कहा जा रहा था कि यहाँ पर काफी इस सीट में काफी एक वर्चस्व रहा है चुनाव से पहले, वोटिंग से तैयारियों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी भारतीय जनता पार्टी ने। अब वो दिग्गजों के तमाम दौरों की बात करें या चुनावी जनसभाओं की बात करें, जो स्टार प्रचारक कैंपेनिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारे गए थे, उनकी तरफ से
भी हरियाणा में भी खूब प्रचार हुआ, प्रसार किया गया, लेकिन देखिए जनता को कुछ और ही शायद मंजूर था। बिल्कुल, और आंकड़ा भी बड़ा है, 63,381 वोटों से जीते हैं जयप्रकाश। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि हिसार सीट पर कांग्रेस का कब्जा, ये बड़ी खबर। बीजेपी के रणजीत चौटाला को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिसार से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश की जीत और बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला को यहां से हार का सामना करना पड़ा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये सीट काफी सुर्खियों में रही वोटिंग से पहले। तो हरियाणा की कई सीटों पर जो है वो स्थिति अभी साफ हो गई है। करनाल पर जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर जीते हैं। अगर हिसार की बात करें तो यहां पर जेपी जीते हैं, रणजीत चौटाला को हार का सामना करना पड़ा है। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा जीत के करीब, और सिरसा की अगर हम बात करें तो कुमारी सैलजा ने यहां पर जीत हासिल की है। और देखिए जो रिजल्ट अभी तक सामने आए हैं या फिर जो जीत जिस तरह से मिली है उस पर मनोहर लाल का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस लोकतंत्र का पर्व ये संपन्न हुआ। मैं इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूं कि भले क्लेम सबका अपना अपना होता है, हम भी अपना क्लेम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी अपना क्लेम कर रही थी, लेकिन अंततः जब परिणाम सामने होता है तो वो जनता का दिया हुआ वर्डिक्ट होता है। मैं उस जनता के दिए वर्डिक्ट को स्वीकार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सब लोगों का, नागरिकों का, जिन्होंने इस चुनाव को बहुत ही पीसफुल तरीके से संपन्न कराया। तो आपको बता दें कि 25 मई को उपचुनाव के लिए भी वोट डाले गए थे। करनाल में उपचुनाव हुए, अब उसमें त्रिलोचन सिंह की हार हुई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनवा देते हैं। मनोहर लाल जी खट्टर से जब मुकाबला किया था मैंने, उससे 20,000 वोट बढ़ी है और लैब सिंह सैनी जी की 10,000 वोट कम हुई है और मेरे को उस हिसाब से 20,000 वोट ज्यादा मिली है। इसलिए कोई वो नहीं है। बाई इलेक्शन था, सीएम के खिलाफ था, सीएम के खिलाफ बाई इलेक्शन में सरकार जीतती आई है, रिकॉर्ड रहा है, लेकिन लोगों की जमानतें जब्त होती थी। हमारी जमानत तो क्या 55,000 वोट बहुत बढ़िया है। कार्यकर्ताओं की वजह से और सारे दोस्तों की, सारे लीडरों की वजह से इतनी वोट मिली है। छुरा ना घुटता आपकी पीठ में तो जीत जाते। छुरे की वजह से सर 500 का नुकसान हुआ, वोट ज्यादा नुकसान हुआ। छुरा खराब था, छुरा खराब था, छुरा था, जंग लगा हुआ छुरा था, वो जंग लगा छुरा था। उस छुरे की जमानतें केवल जब्त हो चुकी हैं, वो काम नहीं किया उसने। और देखिए इस बीच नायब सिंह सैनी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनाते हैं। कांग्रेस की दुकान के अंदर नफरत का सामान मिलता था, झूठ और नफरत फैलाने का काम ये कांग्रेस ने किया। कहीं न कहीं लोग बात में आ जाते हैं अगर वो बोलते हैं संविधान लेकर के। घमंडिया गठबंधन के लोग जब मंच के ऊपर खड़े होते हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, इस प्रकार का दुष्प्रचार ये कांग्रेस के लोगों ने किया और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था और उन्होंने प्रलोभन भी दिया। प्रलोभन ये दिया कि आप हमें वोट दें, 1-1 लाख रुपया हम खाते में डालने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोग उस बात के अंदर आ जाते हैं और उसका असर पड़ता है, परंतु फिर भी देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बड़ा विश्वास किया है और उस विश्वास को हम हरियाणा प्रदेश के जन जन तक उस विकास को पहुंचाने का काम करेंगे। उसको हम पीछे नहीं रहने देंगे, क्योंकि कांग्रेस झूठ कितने दिन बोलेंगे, झूठ से कोई इनका पेट भरने वाला नहीं है। ये अपने आप ही आज कांग्रेस समाप्त हो। बाकी राज्यों की अगर बात की जाए तो हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चुनाव जीते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने फिर एक बार विश्वास व्यक्त किया है। मैं आभारी हूं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने 5वीं बार रिकॉर्ड मतों से फिर विजयी कराया है। मेरे अगले 5 वर्ष भी समर्पित होंगे हिमाचल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, गरीब कल्याण के लिए, यहाँ के विकास के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का,
माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, माननीय नितिन जी का, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपना आशीर्वाद मुझ पर दिया है और आगे भी देंगे, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के परिणाम जो है वो लगातार सृष्टि सामने आते जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों की भी अगर हम बात करें तो वहां पर से भी रिएक्शन कई तरह के मिल रहे हैं। लगातार हरियाणा न्यूज पर हम पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं दर्शकों को, एक राज्य के हिसाब से भी यहाँ पर सीटों की संख्या पर आप देख सकते हैं। हरियाणा में 5-5 का रेशियो अभी भी बना हुआ है। कौन से कैंडिडेट आगे हैं, पीछे चल रहे हैं, वो भी हम दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और अनुराग ठाकुर को भी आपने सुना, पार्टी का धन्यवाद करते हुए नजर आए हैं वो। और देखिए जहां जहां पर जीत मिल रही है प्रत्याशियों को, वहां पर तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, खुशी का माहौल, जश्न का माहौल भी नजर आ रहा है। बात हरियाणा की करें या फिर पूरे देश की करें तो अलग अलग जगहों की ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि राष्ट्रीय आपने भी बताया कि 5-5 का रेशियो जो है वो अभी भी बना हुआ है। देखिए 10 सीटें हैं हरियाणा की, और जिसमें अभी देखने वाली बात होगी कि आगे जो बढ़त है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, सीधे रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। विदिशा से बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान ने जीत हासिल की है। देखिए एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को जीत मिली है। इसके साथ ही यूपी के फैजाबाद से बीजेपी के लल्लू सिंह की हार हुई है, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और फैजाबाद से सपा के अवधेश प्रताप ने जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में देखिए समाजवादी पार्टी ने इस बार बेहद बेहतर परफॉर्म किया है। शिमला की अगर बात करें, बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप यहां से जीते हैं। और इसके साथ ही मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने जीत हासिल की है। बिल्कुल, तो ये हार जीत का भी अब जो आंकड़ा है वो सामने आने लगा है। तो ये बड़ी खबर, मंडला से बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते यहां पर जीते हैं। हालांकि जीत को लेकर पहले ही आश्वस्त थे। और विदिशा से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां से जीते हैं। डिब्रूगढ़ से बीजेपी के सर्बानंद सोनोवाल ने यहां पर जीत हासिल की है। और अनंतनाग से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की हार यहां पर हुई है। और ये बड़ी खबर, जो वीआईपी सीट्स हैं और जो दिग्गज हैं उनके भी हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। उन्नाव से बीजेपी के साक्षी महाराज जीते हैं। तो ये बड़ी खबर, हार जीत को लेकर भी ये अपडेट, रिजल्ट अपडेट आप देख रहे हैं। हासन से जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना आ रहे हैं। चुनाव से पहले ही कई गंभीर आरोप इन पर लगे थे, तो यही कारण है कि हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। हाजीपुर से एलजेपी के चिराग पासवान जीते हैं, जश्न मनाते हुए भी नजर आए थे परिणाम सामने आने के बाद। बीकानेर की बात करें, बीजेपी के अर्जुन मेघवाल को जीत यहां पर मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हॉट सीट जैसा कि राष्ट्रीय ने भी जिक्र किया। और जालंधर से कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी ने जीत हासिल की है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर की जीत हुई है। आपने इससे पहले अनुराग ठाकुर को सुना भी, जीत के बाद वो किस तरह से अपनी बात रखते हुए नजर आए। गुना से बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत हुई है। देखिए ये वो तमाम वो सीटें हैं जहां पर हॉट सीट इन्हें कहा जा रहा है। और बारामूला से उमर अब्दुल्ला को हार का सामना करना पड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बारामती की बात करें, एनसीपी की सुप्रिया सुले ने जीत हासिल की है। अच्छा परफॉर्म उनकी तरफ से किया गया। और इसके साथ ही विदिशा का हमने जिक्र किया, बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान जो हैं उन्होंने जीत दर्ज कराई है। देखिए प्रदेश के जो लोग हैं उसमें बच्चे हों, महिलाएं हों, मामा करके शिवराज सिंह चौहान को बुलाते हैं, संबोधित करते हैं। और एक बार फिर से उन्हें पूरा प्यार जनता का मिला है। नई दिल्ली से बीजेपी की बांसुरी स्वराज ने जीत हासिल की है। सुषमा स्वराज की पुत्री हैं बांसुरी स्वराज, जिन्होंने जीत हासिल की है। नई दिल्ली से चुनावी मैदान में पार्टी ने उन्हें उतारा था, टिकट दिया था, पूरा भरोसा उन पर जताया गया था। बांसुरी ने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को हराया है। पार्टी ने जो विश्वास जताया था बांसुरी स्वराज पर, वो उस पर खरी उतरी हैं। बात उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की करें तो डिंपल यादव चुनाव जीती हैं। डिंपल यादव ने भी अच्छा परफॉर्म यहां किया है। और बहरमपुर से अधीर रंजन चौधरी चुनाव हारे हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो गाजीपुर से सपा के अफजाल अंसारी की जीत हुई है। मुख्तार अंसारी के से इनका नाता है और इस सीट को काफी अहम माना जा रहा था।
फैजाबाद में सपा के अवधेश प्रताप जीते हैं। बीजेपी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है क्योंकि सपा इस बार उत्तर प्रदेश में गेम चेंजर की भूमिका में नजर आई और सबसे अहम बात है इसे कमबैक कहा जा सकता है सपा का। उत्तर मुंबई से बीजेपी के पीयूष गोयल जीते हैं और केवल एक सीट ही यहां पर मुंबई के आसपास जो 6 सीट है, माफ कीजिएगा 6 सीट है, उनमें से एक सीट केवल बीजेपी को मिली है। बाकी अखाड़ी जो दल है 5 सीट वो मुंबई में यहां पर अखाड़ी दल के पास है। तो गाजीपुर से सपा के अफजाल अंसारी की यहां पर जीत हुई है और जैसा कि इससे पहले अमृतपाल का भी जिक्र हुआ था, खंडूरी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो उन्होंने जीत हासिल की। खालिस्तान से संबंध रखते हैं, खालिस्तानी अशोक गहलोत काफी के बढ़ाते बेटे नजर आए हैं, ठीक है, उन पर भी उन्होंने यहाँ पर उनकी जीत हुई है, तो ये भी काफी चौंकाने वाला परिणाम है। वैभव गहलोत बार बार चर्चा में रहे हैं, जालौर सीट से हारे हैं, अशोक गहलोत के बेटे हैं।